अगेन एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। आपने तो सुना ही होगा डे 1 के क्लासेस में। डे 2 में जो आज नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो लोग के लिए मैं बिल्कुल अनजान हूँ। तो एवरीवन, मेरा नाम संतोष है, बिहार पटना से मैं रहने वाला हूँ। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन की प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा खास मकसद ये है कि ऐसे भाई लोग जिनको एक्सपीरियंस तो अच्छी है, 8 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो यही बात कहते कि सर मैं करता तो सब कुछ हूँ, लेकिन आईसी का काम मैं नहीं करता, दूसरों से करवाता हूँ, डर लगता है बोर्ड को छूने में, सिल उतारने में, सीपीयू छूने में, पावर को छूने में। दूसरे से करवाता हूँ, डर के छू भी लेता हूँ, उखाड़ भी देता हूँ, तो प्रिंट्स निकल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बोर्ड फूल जाता है। तो सिंपल सी बात में उन्हीं के लिए मैं आया हूँ एवरीवन। देखो, आप हमारी क्लासेस को जज करो। डे 1 की वीडियो भी अभी डली गई है चैट बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर लीजिए। और मदरबोर्ड और आईफोन को छोड़ करके, सॉरी, आईफोन को छोड़ करके, अभी आईफोन में नहीं क्लासेस दे रहा हूँ, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा एंड्रॉयड की, फुल। ठीक है। और वो जानकारी आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, इसी चीज को समझाने के लिए ये मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ बाबू। कि आप पहले हमारा फ्री क्लासेस देखो, फ्री क्लासेस देखो 5 दिन। मजा ना आए तो हमारा साथ मत रहना, हमारे ग्रुप से लेफ्ट मार लेना। अगर मजा आए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी रहना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहना, ठीक है। तो बने रहना है। तो देखिए एवरीवन, हमने जो सामने इमेज रखा है, इसका मकसद यही है कि आप इस चीज को देख करके ना ख्वाहिश करते होंगे कि अरे काश मैं भी सीपीयू को निकालता, मजा आता, मैं भी एमएमसी पे काम करता, डबल डेकर पे काम करता। तो ये खास आपके लिए ही है, आप करिएगा, 100% करिएगा। बस थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, 1 घंटा आप हमें दीजिए, आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन का। इसका बात हम क्यों करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन का? तो मान लो ये मोबाइल आया, कस्टमर ने हमें दिया ये मोबाइल, दिख रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके पास डेली 10 गो मोबाइल आ रहे हैं। डेली 10, 5, 10, 5, 15 फोन, 20 फोन आपके पास आते हैं। अब आप इस चीजों में बहुत ज्यादा उलझन में पड़े रहते हैं कि यार कस्टमर को बोले तो बोले का, 200 लगेगा कि 2000 लगेगा। है, देखो सबसे बड़ा मकसद है ना जी, कि आप कस्टमर को क्या जवाब दोगे, 200 रुपया का खर्चा है या 2000 रुपये का खर्चा है। अब है उसमें 2000 रुपया का खर्चा, आप गलती से बोल दिए 200 रुपया, फिर कस्टमर बाद में बोलेगा, है 200 रुपया बोल के 2000 मांग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, दे दीजिए मेरा मोबाइल। लेकिन अगर उसी वक्त कस्टमर से 5 मिनट टाइम ले करके आप बोलोगे कि बाबू बैठो, 5 मिनट का टाइम दो, मैं एक बार खाली खोलता हूँ, एक बार इसका करंट कंजप्शन चेक करता हूँ, फिर मैं आपको खर्चा बताऊंगा, बनवाना हो तो बनवाइए, नहीं तो वापस लेके जाइए। इससे आप भी खुश और कस्टमर भी संतुष्ट। जो आप उसको प्राइस दोगे वो एक जेन्युइन प्राइस होगा, और आप उस काम को करोगे। आपको बाद में ये डर नहीं है कि क्या खर्चा हमारा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है, एक्चुअल में इससे हम क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग इसको यूज करते होंगे और इसकी कंजप्शन आपको मालूम भी होगा। तो आज हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे नए भाई बंधु हैं, और मशीन तो खरीद ली है, बस इसको सही से चला नहीं पा रहे हैं, और इसके माध्यम से आप फोल्ड को पकड़ नहीं पा रहे। तो आज हम लाइव आपको चेक करके दिखाएंगे, एक नहीं कब बल्कि 2, 4, 10 मदरबोर्ड का हम आपको सीक्वेंस चेक करवाएंगे। बस बड़े दिल थाम के बैठे रहिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जनरली देखिए, ये जो मशीन है ना मार्केट में भाई, बहुत सारी कंपनी की आती है। मतलब एक दो कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनी है इस मशीन के मार्केट में। तो सबसे पहला है, लोग इस चीजों से कंफ्यूजन रहते हैं कि सर मशीन खरीदे तो खरीदे कौन सा। मार्केट में तो सर बहुत सारा है, बट अपने को कौन सा मशीन खरीदना है, थोड़ा ये भी गाइड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं वो भी गाइड कर देता हूँ। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, अभी ये कोराड का है, 3005D। काफी पुरानी कंपनी है कोराड की, बहुत बहुत दिन से चल रहा है और आज भी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अच्छा मशीन है ये। मशीन जो हमारा आता है ना, वो आता है 30 वोल्ट। कितने का आता है? 30.00 वोल्ट। और ये आता है 5 एम्पियर। तो 5 पॉइंट जो 000 होता है ना, इसको 5000 मिली एम्पियर कहते हैं। इसी को 5 एम्पियर बोला जाता है। तो 30 वोल्ट 5 एम्पियर का ये मशीन आता है। लेकिन ये मशीन जो आप देख रहे हैं, अच्छा मशीन है, ऐसा नहीं कि खराब मशीन है। इसमें बस एक कमी है ना, कि इसमें एक अगर कंपनी यूएसबी दे देता, यूएसबी अगर यहाँ पे दे देता, तो हमारे लिए काफी बेस्ट हो जाता। अब आप बोलोगे कि सर यूएसबी नहीं है तो क्या ये मशीन बेकार है? अरे जी, बेकार नहीं है। आप यहाँ से बूट केबल लगा करके आप मशीन को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, कि यहाँ पे जो आप ये बूट केबल लगाते हैं, और इस बूट केबल से जो काफी सारा लूप निकलता है ना, 10-15 लूप निकलता है।
तो ये बूट केबल का एक मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज का रेशियो होता है। क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज का रेशियो होता है। मैं आपको बूट केबल दिखा देता हूं, नहीं तो सोचोगे कि कैसा होता है बूट केबल। देखिए, ये जो आप बूट केबल हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका ना एक रेशियो होता है। ये जो बूट केबल आप देख रहे हैं फ्लेक्स वाली है, अच्छा बूट केबल होता है, आप ले सकते हो। तो इसका एक रेशियो होता है। इसका रेशियो ये होता है कि अगर ये बूट केबल का इस्तेमाल आप मशीन में लगा के करते हैं, अपना जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है आप इसमें लगा के करते हैं, तो आप यहाँ से मान लो कि सेट किए मशीन को 4.00 वोल्ट, 2 एम्पियर, किस पे? 2 एम्पियर पे। तो आपका ये मशीन चलेगा। ये एनर्जी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी, ये एनर्जी बूट केबल पे मिलेगी। लेकिन अगर इस 4 वोल्ट को अगर आप 5 वोल्ट कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 4 को 5.0 वोल्ट, तो ये बूट केबल आवाज करने लगेगा, पी शॉर्टिंग की बीप करने लगती है। क्यों? क्योंकि 4 वोल्ट से ज्यादा मैक्सिमम ये 4.2 वोल्ट तक आपको आउटपुट दे सकता है, 4.2 वोल्ट तक। इससे ज्यादा का आउटपुट ये बूट केबल नहीं देता, फिर शॉर्ट करने लगता है, आवाज करने लगती है। और मिनिमम में अगर जाइएगा, लो में, तो कम से कम आप अपने मशीन को 3.0 वोल्ट पे रखिएगा। यानी कि ये चार जो है ना, इस चार को आप 3 वोल्ट पे रखिएगा, 3 वोल्ट पे, तब ये बूट केबल वोल्टेज अप्लाई मतलब आउटपुट देगी। लेकिन अगर मुझे चाहिए मानो 1.8 वोल्ट, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1.8 वोल्ट, किससे? डीसी पावर सप्लाई मशीन से। कितना चाहिए मेरे को? चाहिए डीसी सप्लाई मशीन से 1.8 वोल्ट, हमको चाहिए 1.8 वोल्ट। तो ये जो बूट केबल है ना, ये बूट केबल 1.8 वोल्ट को आउटपुट नहीं करता है। ये जो बूट केबल है 1.8 को आउटपुट नहीं करता है, याद रखिएगा। यानी कि जो आपके बूट केबल है वो 1.8 को आउटपुट नहीं करता, यानी 3 वोल्ट से नीचे हो गया, 2.8, 1.8, 1.0, इसको आउटपुट नहीं करता है। तो ये 1.8 वोल्ट हम लेंगे कैसे? तो अगर आपके मशीन में यूएसबी नहीं है, तो हमको यहां से एक तार जोड़ के, अलग से जो तार होता है ना, अलग से जो वायर होता है, वो जोड़ के आपको लेना पड़ेगा। अलग से वायर को जोड़ के आपको वोल्टेज लेनी पड़ेगी। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? मशीन तो आप सब खरीदते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड, इंपोर्टेंट कॉल आ रहा है, बस एक सेकंड भाई बंधु, बस एक। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारे मशीन में यूएसबी का ऑप्शन है, यूएसबी का ऑप्शन है, तो डाटा केबल यहां से लगा करके हम आराम से वोल्टेज को ले सकते हैं। यहां से हम यूएसबी को लगा करके आराम से आप 1.0 वोल्ट हो, 1.8 वोल्ट हो, 2.8 वोल्ट हो, आप ये सप्लाई ले सकते हैं। अब समझ में आपको आ गया होगा कि हमको डीसी सप्लाई मशीन ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें कम से कम एक मात्र भी यूएसबी की ऑप्शन होनी चाहिए। समझ के बात को? ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये मशीन जो है 1.8 वोल्ट अपने इस पिलर से वोल्टेज क्यों नहीं देता है? पिलर से, बाबू पिलर पे वोल्टेज आता है, लेकिन कमी हमारे बूट केबल की रहती है। किसकी रहती है? हमारे बूट केबल की। क्योंकि बूट केबल के अंदर मॉसफेट लगा होता है। क्या लगा होता है? मॉसफेट। तो मॉसफेट का रूल है कि वो कम से कम 3 और मैक्सिमम 4.2 वोल्ट तक ही वो आउटपुट करेगा। अगर उससे लो है या उससे हाई है तो बूट केबल आउटपुट नहीं करेगा। वो वोल्टेज आपको यूएसबी के माध्यम से लेनी पड़ेगी। अब ये यूएसबी के माध्यम से ये वोल्टेज लेकर के हम करेंगे क्या? अब आप बोलोगे कि सर करेंगे क्या इस वोल्टेज का हम लेकर के? तो बाबू शॉर्ट किलिंग का काम करोगे ना, शॉर्ट किलर का आप काम करोगे ना अपने मशीन से। तो कैसे करोगे? इसी माध्यम से। तो इसीलिए हमारे मशीन में जो है ये ऑप्शंस होनी चाहिए।
अब बात आ जाती है कि इस मशीन के माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं, यानी फॉल्ट को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मशीन का आपको हिंट दे दिया कि अगर मशीन खरीदवो करोगे बाबू तो यूएसबी ऑप्शन वाली मशीन लेना, आप फायदे में रहोगे। बिना यूएसबी वाली लोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी। तो जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी ले सकते हो, मैं कोई ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कौन सा मशीन हमारे लिए कैसा होता है वो भी ले सकते हो। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये वाला भी मशीन तो मार्केट में चला है, देख लो, ई वाला ले सकते हैं क्या? देख लेना एक बार ध्यान से। हो सकता है किसी के दिमाग में आ गया होगा कि सर अभी एक मशीन और है जिसमें भर भर के यूएसबी है, तो ले सकते हैं। तो देखो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है ना कि ये जितने भी यूएसबी आप देख रहे हो ना, ये जितना भी यूएसबी देख रहे हो, इसके वोल्टेज को आप बदल सकते हो, यानी कि जो वोल्टेज आप यहाँ पे सेट करते हो वही वोल्टेज आपको यहाँ से आउटपुट मिलता है इस वाले में। बाकी जो यहाँ नीचे में दो यूएसबी देखते हो, ये यूएसबी इसका फिक्स होता है 5 वोल्ट, ये नीचे का फिक्स होता है, यहाँ से आप मोबाइल को चार्ज उर्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ऊपर का यूएसबी है ये एडजस्ट यूएसबी आउटपुट, यानी कि यहाँ से आप जो वोल्टेज आपकी निकलेगी वो एडजस्टेबल वोल्टेज होगी, यानी कि यहाँ पे आप जितना वोल्टेज एम्पियर को एडजस्ट करोगे वही एम्पियर और वोल्टेज यहाँ से टोटल यूएसबी से आपको निकलेगा एडजस्ट होकर के। लेकिन नीचे का जो यूएसबी है ये फिक्स है, इससे मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। इसका क्या नाम है देखो, फिक्स्ड 5 वोल्ट यूएसबी आउटपुट, ये फिक्स है आपका। तो ये मशीन भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तीन तीन गो आउटपुट है, तो नीचे वाला जो होता है ना ये वॉट होता है, आप पढ़े होंगे वॉट नहीं पढ़ते हैं, बॉल 15 वाट का 20 वाट का है ना, तो ये वॉट होता है, यानी कि ये भी एनर्जी का एक मापदंड होता है। तो इसमें इस तरह से तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा तामझाम में आप नहीं जाना चाहते हैं, साफ सुथरा में रहना चाहते हैं, तो इससे पहले जो सुगुन हम दिखाए वो भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मशीन हमें किस तरह से मदद करती है, यानी कि ये जो मशीन है ये हमें कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि मशीन की आउटपुट से हमें समझ में तभी आएगा जब कम से कम आपको सर्किट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी। पूरे सर्किट्स को तो हम अभी 1 घंटे में आपको नहीं समझा सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए एक शॉर्टकट आइडिया से हम आपको समझा देते हैं, है ना। एकदम कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। सामने जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये हमारे फोन में एनर्जी ऑफ सोर्स किस तरह से डिवाइड होता है उसका एक ये हमने तरीका रखा है कि आप भाई इससे आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब चलो मैं एक बात आपको बताता हूं। हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन से जो बूट केबल है हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बूट केबल पावर केबल जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यही एनर्जी यहाँ से लेकर के हमारे इस आईसी में जाती है, और सबसे पहले ये कौन सा वोल्टेज बना देता है? वीपीएच। ओके, अब एक चीज समझिए, जो पुराने जमाने के नोकिया ओकिया के जमाने के फोन थे ना, उस वक्त डीसी टू डीसी आईसी नहीं होता था मोबाइल में, लेकिन जब से एंड्रॉयड आया उसमें डीसी टू डीसी आईसी अब लग करके आने लगी। ओके, तो जब भी हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम लोग यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो हमारे फोन में ये जो वीपीएच वोल्टेज है ना, ये बाय डिफॉल्ट बनने लगता है। बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो पे भी बनती है, और स्विच ऑन है तो पे भी बनती है। तो अगर मेरे फोन में इस वीपीएच में शॉर्टिंग रहेगी, क्या रहेगी? वीपीएच में शॉर्टिंग रहेगी, तो आपका फोन ऑटो कंजप्शन करेगा। क्या करेगा आपका फोन? ऑटो कंजप्शन करेगा। जैसे ही बूट केबल लगाओगे मोबाइल में, पावर उठाना स्टार्ट कर देगा। ज्यादा पावर उठा रहा है तो ज्यादा शॉर्टिंग है, लो पावर उठा रही है तो कम शॉर्टिंग है। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो मैं जो भी बात बोल रहा हूं मैं वही चीज यहाँ पे सिखाऊंगी, पूरी ईमानदारी से कहता हूं, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं जो चीज मैं अपने क्लासेस में लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं, वही चीज। अगर इनमें से कोई लोग होंगे जो हमारे क्लासेस से जुड़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं कोई भी बातों को ये नहीं सोचता कि भाई फ्री क्लासेस है लोगों को कम बताओ, कम जानकारी दो, ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंस नहीं रहता। 100% अब आप अपने अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, लोग हजारों खर्चा करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, तब जाकर के उसको मूलभूत बातें सुनने को मिलती है, और मैं अपनी मूल बातें हर क्लासेस में शेयर करता हूँ। और हमारी कोई भी वीडियो वगैरह एडिट किया हुआ नहीं होता, जो भी मैं देता हूँ लाइव देता हूँ आपको। ओके, तो सिंपल सी है ये वीपीएच। अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल क्रिएट होगा, एकदम देखना, आपके मन में ये सवाल होगा क्रिएट कि सर जी ई वाला जो मोबाइलवा है एकरा में वीपीएच हम चेक कहाँ करेंगे, ई कैसे पता चलेगा? देखो, कहते हैं ना सवाले में सवाल है और जवाबे में जवाब है।
अब देखो कि सर एबीसीडी मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है सर जी, है ना, ओकरा में वीपीएच वोल्टेज कहाँ पे बनता है और कहाँ पे चेक करेंगे, वो जगहवा कैसे पता चलेगा सर जी, है ना। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको, क्या कहते हो इसको आप लोग, स्कीमेटिक। यानी कि आप लोग गूगल मैप चलाते हैं ना जी, गूगल मैप काहे चलाते हैं, रोड को समझने के लिए कि ई रोड कहाँ जा रहा है, फलाना रोड कहाँ जा रहा है, ऊ रोड कहाँ जा रहा है, उस चीज से आप लोग रोड मैप को समझते हैं। उसी तरह से हमारे मोबाइल का जो सर्किट लेन है, कौन सी लेन कहाँ जा रही है, वो मुझे स्कीमेटिक समझाता है। तो मेरे ख्याल से मोबाइल की जो रिपेयरिंग है ना भाई, दो बातों पे क्लियर है, अटकी हुई है, दो बातों पे अटकी हुई है। एक तो आप हैंड स्किल को बढ़िया से मजबूत कर लो, कि आईसी उठाओ तो बगल के पार्ट्स नहीं सरकनी चाहिए, और दूसरी, स्कीमेटिक को अच्छे से सीख लो। ये दो चीज सीख लोगे ना, मुझे लगता है तब आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये दो चीज बढ़िया से नहीं सीखे ना, तो इस इंस्टीट्यूट को ढूंढते रहोगे दिन रात यूट्यूब पे। इस बार तो फलाना में 50,000 दे के आए थे, ठगा गए। अब केकरा में जाए, एकर रील्स बड़ा बढ़िया लग रहा है, एकर एकरा में जाते हैं, इस बार 40,000 एकर फीस है। अरे साला यहाँ भी ठगा गए, एकरा में इस बार जाते हैं। भाई लूटते रहोगे, संभलना। मैं बोल इसलिए रहा हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोग देखे तो उनकी खुजली हो पिछवाड़े से बुरा लगेगा उनको, ये क्या बोल रहा है। लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है ना, तो सर्किट को सीखो, स्कीमेटिक को सीखो। हम ही नहीं कह रहे कि बोर्नियो तुम खरीद लेना, अरे बोर्नियो मत खरीदो, बहुत सारी चीजें इसके जगह पे मार्केट में है, प्रेगमा वरेगमा जेडीकेजी बहुत चीजें हैं, कुछ लो। लेकिन सर्किट को सीखो। बोलो सर वो क्या होता है, एक बार जरा दिखाओ। तो चलो मैं एक बार दिखा ही देता हूँ रैंडमली, ठीक है, मैं दिखाता हूँ वो सर्किट हम कहाँ से सीखते हैं। कोई भी एक हम समझाने के लिए कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं। देखो, आप लोग सॉल्यूशन किस चीज को समझते हो, मैं कुछ लोगों की बता रहा हूँ कमी। वो लोग सॉल्यूशन इसको समझते हैं कि सर जी हमारे मोबाइल में जब काम नहीं करता है ना, तो एकरा में सॉल्यूशन दिया गया है, कौन वाला, ये सब सॉल्यूशन है सर। जैसे मेरा ऑन ऑफ बटन नहीं चलता है, काम नहीं करता है, तो हम एकरा पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ऑन ऑफ बटन के लाइन को दिखा देता है। क्या करता है, ये ऑन ऑफ बटन के लाइन को दिखाता है कि ये ऑन ऑफ बटन की लाइन कहाँ कहाँ से आती है, जैसे कि पावर का वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, तो सर ये दिखा देता है। हम एकरा देख करके फोन को ठीक कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, एक बात बताएं एवरीवन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट कभी नहीं बना पाएगा। सेल्फ मतलब समझते हैं, आत्मनिर्भर ये आपको कभी नहीं बना पाएगा, जो चीज आप देख रहे हो। और एक बार मैं बताता हूं, इसी चीज से मेरे ख्याल से 50% लोग आज अपने मोबाइल को रिपेयरिंग कर रहे हैं। इस चीज से, इसको हार्डवेयर सॉल्यूशन कहते हैं, इस चीज से वो अपने फोन को 50% लोग रिपेयर कर रहे हैं। एक बार मैं चैट को इनेबल करता हूं, और आप हमें बताना आप करते हो या नहीं। रुको, यहाँ से परमिशन देना पड़ेगा। चलिए मैंने परमिशन दे दिया है। अब हमें बताइए, हार्डवेयर सॉल्यूशन आप लोग यूज करते हैं ना जी, बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना लिखिएगा। यस यस यस, देखिए बहुत सारे लोग यस 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 नो भी आ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोक दीजिएगा चैट, ठीक है, अब चैट को रोक दीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा चैट। चलिए, तो आप लोग क्या है ना, इस चीज से आप मोबाइल को रिपेयर करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल आप करते हैं अपने रिपेयरिंग में, हार्डवेयर सॉल्यूशन का, चाहे वो ऑन ऑफ बटन के लिए हो गया, या एलसीडी की लाइट के लिए हो गया, इन सब चीजों के लिए अगर आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक नया पेज खोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये हो गया एलसीडी के लाइट का, कि एलसीडी में लाइट नहीं आ रही है, तो हम लोग इस तरह से लाइन को मिलाते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो भाई ये चीज देख करके ना, कुछ पल के लिए लोगों को काफी ज्यादा खुशी महसूस होता है कि अरे, अपने को तो एकदम बना बनाया हुआ सॉल्यूशन मिल रहा है, कि ये लाइन यहाँ से आ रही है, ये लाइन यहाँ से आ रही है, और ये लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। अभी चैट नहीं कीजिएगा, अभी चैट को रोक के रखिए, अभी अभी चैट नहीं करना है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। तो ये जो आप लोग डेटा देखते हैं ना, जो हमारी स्क्रीन पे है, ये डेटा देख करके आप मोबाइल रिपेयर करते हो, तो याद रखना, कभी भी आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब समझते हैं, आत्मनिर्भर।
कल को भाई नई सर्किट आ जाएगी, तो आपको तो देख करके रिपेयर करने की आदत है ना। अब नई सर्किट की तो सॉल्यूशन उसमें है ही नहीं, तो आप नहीं बना पाओगे फोन, आप दूसरों को दोगे। लेकिन आज 50% टेक्नीशियन इसी चीजों पे रुकी हुई है ना। आप सेल्फ डिपेंडेंट इससे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको दूसरों की बना बनाई डाटा देखने की आदत है। मेरा कहना है, आप इसको ठीक है अभी देख करके काम चला लेते हो तो चलो कोई बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, अगर इसके अंदर 12 पिन की आईसी लगी हुई है, कितने पिन की, लाइट में अगर मेरा 12 पिन का आईसी लगा हुआ है, सपोज दैट हमारा ये 12 पिन का आईसी है, और इस आईसी को हम लोग एल के कहते हैं, लाइट कंट्रोलर आईसी कहते हैं, एल के 12 पिन की आईसी हमारी लगी हुई है। तो भाई मेरा कहना यह है कि ये 12 पिन की आईसी एक मॉडल में नहीं लगा होता है, 100+ मॉडल में ये आईसी लगी होती है, 100+ मॉडल में। तो अगर आप इस आईसी का डाटा सीख लिए, डाटा का मतलब होता है, मानो ये पॉइंट है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है B1, B2, B3, यानी बॉल्स के नंबर। तो आप ऐसे रिपेयरिंग सीखो कि लाइट आईसी में जो A1 का पिन होता है वो हमारा क्या काम करता है, A2 का पिन क्या काम करता है, A3 का पिन हमारा क्या काम करता है ना, क्लॉक क्या काम करती है, डाटा क्या काम करती है। इस तरीके से अगर एक बार आप रिपेयरिंग को सीखे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक बार रिपेयरिंग को सीखते हैं, आपको किसी इंस्टीट्यूट की कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं, मैं कहां पे आपको देखने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप कहां पहुंचना चाहिए आपको, लेकिन आप कहाँ लटके रहते हैं, है ना, लटके हुए हैं, भाई चलो इससे मेरा काम हो जाए। क्या कहते हो, इससे मेरा काम हो जा रहा है, अरे तो हो जा रहा है वो टेम्पोरली है, हमेशा होगा ये अलग चीज है। तो हमेशा होने वाली चीजों पे आओ, एक बार से दोबारा आपको रिपेयरिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो हमेशा सीखना पड़ेगा। आवाज मेरा बिल्कुल सही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। जिनको आवाज नहीं जा रही है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, वाईफाई कनेक्शन चेक कीजिए। तो हमारा कहना ये नहीं था, हमारा कहना ये था स्कीमेटिक। अब देखो स्कीमेटिक दिखाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर डीसी पावर सप्लाई पे थे सर, आप चले गए उधर, नहीं, हम वहीं डीसी पावर सप्लाई मशीन पे ही आएंगे। बस मोबाइल को डायग्नोस करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए ना, क्योंकि डीसी मशीन तो आपको क्या दिखाएगा, फॉल्ट दिखाएगा। उस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए, सर्किट को समझने के लिए स्कीमेटिक्स पे ही आपको जानी पड़ेगी। इसीलिए डीसी पावर सप्लाई मशीन के साथ साथ हमारे को स्कीमेटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो ये हम आ गए यहां से लेआउट में, और चलते हैं उसी लाइट आईसी पे जिस लाइट आईसी की अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है। ये अब हम पहुंच गए यहाँ लाइट आईसी पे, ये है लाइट आईसी। देखो ये क्या है, हमारा लाइट आईसी है, ठीक है। ये है हमारा लाइट आईसी। मेरी आवाज ओके है ना, मेरी आवाज सही है ना, इस्माइल सर एंड ओके हमारे टीम सर, मेंबर। ओके। ओके है। ओके है। ओके, हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक भाई बोल रहा है कि आपके नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं सोचा एक बार चेक कर लूँ। चलो मेरे तरफ से कोई नहीं दिक्कत नहीं नो है सर, तो ओके। ओके, चलो कोई नहीं, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जो अभी आप हमारे सामने स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं ना, ये जो डेटा देख रहे हैं, ये डेटा आपको हमेशा मदद करेगा। जो सामने आप देख रहे हो, ये पूरी लाइट आईसी का ना एक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि भाई कितने नंबर पिन पे वोल्टेज आई, B3 पे आया, D3 इसका स्विचिंग हो गया, A2 B2 इसका प्रोटोकॉल हो गया, A3 इसके इनेबल हो गए, A1 इसके PWM हो गए, पल्स विद मॉड्यूल, और इसका जो B1 C1 है वो K1 K2 हो गया। ये चीज आप सीखने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज को खोलते हैं ना, समझ ही में नहीं आता है, अरे ई सर किधर से आया, ई सर किधर से गया, इधर से कौन सी लाइन, सर समझ में ही नहीं आता है। कोशिश तो करते हैं बट समझ में नहीं आता। हार्डवेयर सॉल्यूशन तो आ जाता है कि वो ललका लाइन यहाँ से यहाँ गया, वो लाइन यहाँ से, सर समझ में आ गया। तो वो चीज देखो, कोई चाहेगा जो आप बढ़िया से सीख लो ताकि आपको दोबारा किसी की जरूरत ना पड़े, कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेगा कि आप अधूरे रहो, कि बार बार आना घूम फिर करके 6 महीना साल भर पे। भाई इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बात खली खली तुम आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, क्योंकि सच हर किसी को चुभता है थोड़ा, लेकिन एक बार अगर सीख जाओगे ना, तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते। तो ये ही है स्कीमेटिक जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो एक सेक्शन का अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल सीख लेते हैं, अगर एक लाइट आईसी की वर्किंग अगर आप सीख गए, ग्राफिक आईसी का सीख गए, ऑडियो आईसी का सीख गए, तो आप हजारों मॉडल पे आपकी कंट्रोल हो जाएगी।
देखिए कितना मजेदार चीज है कि 1,000 मॉडल पे एक आईसी पढ़ने से आपकी कंट्रोल हो जाएगी। यानी ये आईसी आप कभी भी किसी फोन में आप देखिएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डेटा दिमाग में छपा हुआ है। समझ गए? इसको कहते हैं असली रिपेयरिंग और असली मेहनत। हाँ, ये मेहनत करने में थोड़ा समय चाहिए भाई। हाँ, तभी मजा आता है। ठीक है। तो अब हमारा कहना था कि स्कीमेटिक्स तो आप शायद समझ गए होंगे, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा दिमागी काम है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, कि जब हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन को यूज करते हैं, भाई चैट नहीं कीजिए अभी। ठीक है, अभी चैट नहीं कीजिए। ओके। अभी चैट नहीं करना है, आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि चैट अभी मत कीजिए, अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो अब रह गया कि ये जो आप सामने हमारा डेटा देख रहे हैं, ये डेटा हमें ये समझाता है कि जब हम डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो रीडिंग निकलती है ना, वो कहां से फॉल्ट डिपेंड करती है, हमको ये चीजें ये जस्ट क्विक सेकेंड में समझाने का ये काम करता है। ठीक है, इजिली ये समझाने का हमें काम करता है। ठीक है। ओके, ये वाला अब देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। इसमें जो एक हमारा है, इस आईसी को हम लोग डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं, खूब आप लोग सुने होंगे। पावर सेक्शन को हमने काफी बार पढ़ाया है आप लोगों को ऑनलाइन में। ये हमारा पीएम हो जाता है, पावर मैनेजमेंट। यहां हमारी ये सीपीयू हो जाती है। ठीक है। और ये हमारा ईएमएमसी हो जाता है। ओके। अब देखिए, जब हम लोग डीसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा फॉल्ट किधर है, हम तो आपको नाम से बताएंगे कि यहाँ फॉल्ट हमारे वीपीएच में आ रही है, यहाँ फॉल्ट हमारे बक में आ रही है, यहाँ फॉल्ट हमारी सीपीयू से आ रही है, यहाँ फॉल्ट हमारी ईएमएमसी से आ रही है। ये बातें हम कैसे समझते हैं? तो एक बात याद करो, आपको भी वो बात एहसास होगा। किसी भी चीज को अगर आपको ठीक करना है, तो पहले उसके संरचना को समझिए। संरचना का मतलब बनावट को समझिए। उसके बनावट को जब आप समझ जाइएगा ना, तभी फॉल्ट आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करते हैं हो, इतना सा फ्लक्स लेके मदरबोर्ड पे देके, जैसे चाय को नहीं खोलाया जाता है हिट मार मार करके कि पत्ती का पूरा जूस निकल जाए, उसी तरह से आप लोग मदरबोर्ड को खोला देते हैं और पैक करके कस्टमर को दे देते हैं। ले भाई, ना मेरा तो तेरा भी नहीं, इसका मतलब समझते हो? हम ना बना सके, अगला भी ना बना सकेगा, हमारी भी बेइज्जती नहीं होगी, है कि नहीं? कि अरे फलना जगह भी नहीं बना था तो यहाँ भी नहीं बना, कोई बना दिया तो यार नाक कट जाता है। कटता है कि नहीं कटता है? प्रभु श्याम जी एन बोले थे ना कि सर जी अभी चैट नहीं कीजिए। भैया फ्री में सिखा रहे हैं, इसका मतलब सर पे चढ़ जाइएगा। जब मना कर रहे हैं कि चैट नहीं कीजिए नहीं कीजिए नहीं कीजिए, तो जबरदस्ती चैट कर रहे हैं कि सर को थोड़ा सा और तकलीफ हो। हमको तकलीफ दे के क्या कीजिएगा, आप तो ऑलरेडी तकलीफ में है ना? प्लीज नहीं कीजिए चैट। कितना बार बोले कि चैट मत कीजिए, चैट मत कीजिए। हमको पॉपअप यहाँ पे आता है, जब आप चैट करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हमको आते रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान उधर मेरा चला जाता है। और जब बोलेंगे तब कीजिएगा ना जी। यही तो होता है ना कि फीचर्स का सही इस्तेमाल कीजिए ना, उसका मिस यूज मत कीजिए। नहीं तो हम डिसेबल कर देंगे तो आप चाह करके भी चैट नहीं कर पाइएगा। मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन हम आपको फिर भी मौका देते हैं कि भाई जरूरत पड़े तो आप हमें यस नो का रिप्लाई दीजिए, लेकिन अभी नहीं, मैं खुद बोलूंगा। ठीक है। अब देखिए, इस सर्किट्स को समझाने में टाइम लगेगा, उससे बेहतर है अब हम चलते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन पे। अब वो मशीन के रीडिंग से इसके किस सेक्शन में दिक्कत होगी, वो मैं ये दिखा के आपको बताऊंगा। और अगर ये चीज को आप बोलोगे कि सर सर्किट से ढूंढ के दिखाओ, तो सर्किट से भी मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं मशीन पे। खुल रहा है? ओके। चलिए, यहां अब हम अपने कैमरे को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ताकि आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन नजर आएगा। आई चार्जर का भी क्लास देंगे कोई दिन। ठीक है, आई चार्जर भी बहुत अच्छा चीज है। व्यू सही है, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको हमारा नहीं डीसी सर। पावर सप्लाई मशीन दिख रहा होगा। हमारी मशीन जो है 4 वोल्ट और 5 एम्पियर पे सेट है। ये हमारी मशीन ऑटो सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक 1 से लेकर के 5 एम्पियर तक शिफ्ट हो जाता है। ऑटो सिस्टम है ये हमारा। आज जो जो मशीन आजकल आप देख रहे हो, वो मशीन मेरा नहीं है, ये मशीन हमारी काफी पुरानी है। और नहीं कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, वही वाला बात है। ठीक है। चलिए यहां से आगे, सबसे पहले देखिए,
स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है ये मेरा बैटरी कनेक्टर। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि डीसी पावर सप्लाई मशीन हमारा कनेक्टेड है, और यहां से हम ले लेते हैं बूट केबल। और बूट केबल लेने के बाद सबसे पहले यहाँ अपना केबल को कनेक्ट करते हैं। देखिए, अब नोट्स कीजिए। यहाँ पे हमने बूट केबल लगाया, हमारे फोन में वोल्टेज आ गई है। आई कि नहीं आई मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो, यहाँ आपको हमारा मल्टीमीटर दिख रहा होगा। यहाँ से जब हम मल्टीमीटर को डीसी के रेंज में दिए और हम अगर बोर्ड पे चेक करेंगे, तो हमको यहाँ वोल्टेज दिखना स्टार्ट हो गया। देखो 4.10, यानी कि 4.10 वोल्ट हमारी सर्किट में जा रही है। यानी इस रजिस्टर पे भी आप देख सकते हो 4.10 वोल्ट जा रही है। अब जब 4.10 वोल्ट हमारे फोन में गई है, तो हमारा वीपीएच भी बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? हमारा वीपीएच। देखो, ये जो अभी हमने आपको दिखाया था यहां से, कि हमारे फोन में ये सप्लाई अब जनरेट हो गई। कौन सी सप्लाई? वीपीएच। अब जो वीपीएच की वोल्टेज है हमारे फोन में कहीं एक जगह नहीं जाता है, काफी जगह ये वीपीएच की वोल्टेज हमारे फोन में जाती है। आरएफ, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइट, एपीटी, एलडीओ, काफी जगह जाती है। अब सोचो एक बार, मैं एक आपसे सवाल करता हूं कि मान लो मेरा ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गया। क्या कर गया? मेरा ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गया। तो क्या लगता है इस कंडीशन में मेरा फोन चालू होगा? सोचो एक बार, अपने दिमाग में सोचो। क्या मेरा ऑडियो ऐसे शॉर्ट करने से मेरे फोन ऑन होंगे? जवाब दो। लो लिखो, अब लिखो चैट बॉक्स में। लिखो चैट बॉक्स में। तो मुनीर हाफिज यस, भारत जी यस, चांद भाई नो, यस यस यस, कन्हैया जी यस, वीवो जी नो, बाकी नो 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 यस। चलो अब मैं आंसर देता हूं। स्टॉप, चैट स्टॉप। जैसे मैंने स्टॉप बोला तो भाई ईमानदारी से स्टॉप कर दो, तब ना हम देखेंगे कि आपकी भी भाई ईमानदारी है, आप लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, स्टॉप करो चैट। ठीक है, टाइम ओवर। देखो अब मैं जवाब देता हूं आपको। अगर हमारे फोन में ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गई, तो हमारा वीपीएच वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा वीपीएच वोल्टेज हो जाएगा ड्रॉप, यानी कि ये जो वीपीएच है ये हो जाएगा शॉर्ट। और जब ये शॉर्ट होगा तो हमें पीएम को एनर्जी नहीं मिलेगी। हमारे पीएम को एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारा फोन ऑन नहीं होगा। फोन हमारे ऑन नहीं होंगे, फोन हमारे डेड मोड पे रहेंगे। फोन हमारा डेड मोड पे रहेगा। राइट? फोन हमारे ऑन नहीं होंगे। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप बैटरी कनेक्टर का चेकिंग करोगे, क्या चेकिंग करोगे? बैटरी कनेक्टर का अगर आप शॉर्टिंग चेक करोगे, तो आपको बैटरी कनेक्टर का रीडिंग जो है वो बिल्कुल ओके मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल ओके मिलेगा। चलो अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या देता हूं इसका मैं? बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, मजा आएगा। तो एक बार हम इस फोन को यहां से हटा देते हैं। इस फोन को हमने यहां से खोल दिया। अब हम एक दूसरा मोबाइल लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये हमने एक कोई दूसरा बोर्ड लिया, दूसरा सर्किट लिया है। अब हम एक बार मल्टीमीटर को रखते हैं बजर रेंज पे। किस रेंज पे रखते हैं? बीप रेंज पे। किस रेंज पे? बीप रेंज पे। देखो, दोनों प्रोब अगर मैं सटाऊंगा तो मेरा मल्टीमीटर बीप करेगा। देखो क्या करेगा मेरा मीटर? बीप। स्क्रीन में क्या आ रही? 00। अब मैं यहां से चेक करता हूं। तो आप लोग कैसे चेक करते हो भाई? भाई कैसे चेक करते हो? इस तरह से इस पे दोनों पे रखते हो। तो मैंने भी दोनों पे रखा। कितना का रीडिंग आया? 1034 का रीडिंग आया। अब हम इसको क्या करते हैं? आपस में पलट देते हैं। आपस में पलट देते हैं। तो अब हमारा कितना का रीडिंग है? 200, 313। अब मेरा रीडिंग कितना है भाई? अब देखो, एक तरफ से जो मेरी रीडिंग है तो वो उसको कहते हैं रिवर्स रीडिंग, यानी कि 313। और एक तरफ से कहते हैं फॉरवर्ड रीडिंग, वो था हमारा 1000 13 या 12। अब मुझे बताओ, दोनों तरफ में देखो कितना अंतर है, 313 एंड 1012। तो इस दृष्टिकोण से बताओ, क्या मेरी वीवैट की लाइन सही है या गलत है? वीवैट की लाइन सही है या गलत है? यानी कि वीवैट की लाइन ओके है या रॉन्ग है? लिखो चैट बॉक्स में। अब लिखो। अब लिखो आप। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लिखो, जब मैं बोलूंगा तब तब लिखना। ओके है या रॉन्ग है? ओके है या रॉन्ग है ना? एक भाई कहता है कि रॉन्ग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लिखो लिखो लिखो। लिखो। चलो,
80-90% लोग कह रहे हैं कि सर ओके है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं एक तरह ऐसे भी आपको चेक करके दिखाता हूं कि हम लोग G8 की टेस्टिंग करते हैं ना भाई, कोल्ड टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं, क्या करते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो रेड प्रोब है इसको हम रख रहे हैं ग्राउंड पे। देखो यहाँ मेरा बैटरी कनेक्टर है ना, तो यहीं पे देखो ये जो गोल का टेस्ट पॉइंट है, गोल वाला ये टेस्ट पॉइंट है ना, ये ग्राउंड होता है। या नहीं तो ये जो सील्ड होता है, ये सील्ड, ये सील्ड भी हमारा ग्राउंड होता है। तो हम एक पे यहां से सटाए, इसमें बीप आया, इसमें क्या आया, बीप, इसमें देखो बीप आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बीप आया तो मेरा ग्राउंड हो गया, है ना। अब ये जो ये मेरा हो गया पॉजिटिव, और ये वाला जो होता है ये होता है अपना बैटरी का आईडी, ये वाला जो होता है ये होता है बैटरी का थर्मल। तो बाबू देखो हमको बैटरी के ग्राउंड भी सही है, थर्मल भी मेरा सही है, और बैटरी का हमारा आईडी भी सही है, और ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव भी सही है, क्योंकि इधर से 313 का रीडिंग है। और पुनः प्रोब को हम यहीं पे पलट देते हैं, काला को काला और पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो 1030 का रीडिंग है। ठीक है, 1000 हमारा क्या है, 30 का रीडिंग है। तो इस दृष्टिकोण से हमारी जो बैटरी कनेक्टर है वो बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा वी बैट का लाइन है ये क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। वी बैट का लाइन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीखना देखो, अब अगर आप कोई मोबाइल खोले, सुनिएगा ध्यान से, कस्टमर का मोबाइल खोले, आप बैटरी कनेक्टर को चेक किए तो बैटरी कनेक्टर का रीडिंग आपको यही दिखा, यानी कि ओके रीडिंग दिखा। और आपके जो इसकी बैटरी है वो आपको डाउन दिखी, मानो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद रहता है 3.80 वोल्ट, और आप बैटरी को चेक किए तो आपको बैटरी कितना दिखाई दिया, मान लो 2.80 वोल्ट। तो आप बोलोगे कि अरे दादा मेरी तो लॉटरी लग गई, एकदम देखना देना मजा आएगा। आप क्या सोचोगे, यार मेरी तो लॉटरी लग गई, इसकी बैटरी डाउन है, सोचना, इसकी बैटरी डाउन है, बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्टिंग नहीं है, मोबाइल बिल्कुल फ्रेश है, बैटरी बूस्ट मारेंगे, मोबाइल ऑन हो जाएगा, नीचे से चार्जिंग पिन खराब होगा, इसका क्या होगा, इसका नीचे से चार्जिंग पिन होगा खराब, चार्जिंग पिन को बदल देंगे, कस्टमर से 1000-1500 रुपया ले लेंगे, बोल देंगे कि हाँ आपका ये है वो है दिस है दैट है ना, नहीं कम से कम तो 500 रुपया ले लेंगे, अरे नहीं कम से कम तो 400 रुपया ले लेंगे। है क्या मोबाइल में, करना क्या है, एकदम देखो मेरी बातों को सुनना, है क्या मोबाइल में दिक्कत, बैटरी कनेक्टर तो ठीक ही है, बैटरी इसका डाउन है, बैटरी को बूस्ट मार देंगे और नीचे से चार्जिंग पिन को बदल देंगे, कस्टमर से 400-500 ले लेंगे। ये तो आप सोच करके कस्टमर को डिसीजन दे दिया, दोगे ना डिसीजन भाई, लिखो यस या नो, यही डिसीजन ना दोगे कस्टमर को कि अरे कुछ तो है ही नहीं, आसान सा है हम इसको ठीक कर लेंगे, ये डिसीजन देखो आप दोगे आप कस्टमर को कि ठीक है भाई 400-500 खर्चा देना हम बना देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप जाओगे फंस, कैसे जाओगे, आप फंस जाओगे। देखो चलो अब मैं आपको बताता हूं, ये हमारी मोबाइल की ना, सिर्फ आपने वी बैट की चेकिंग करी, किसकी चेकिंग करी, ओनली वी बैट की, यानी कि हमारा ये सर्किट को देखो, इस कंडीशन में आपने अपने फोन का सिर्फ इस चीज को चेक किया, ओनली, इसको क्या कहते हैं, ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल आपने बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करी है, इसके अलावा आपके फोन में वीपीएच का क्या कंडीशन है, बक का क्या कंडीशन है, सीपीयू का क्या कंडीशन है, ईएमएमसी का क्या कंडीशन है, आपको 1% का भी आइडिया नहीं है। ठीक है, 1% का भी आइडिया नहीं है। अब आप इसको चेक करोगे किस चीज से, डीसी मशीन से। अब देखो इसको जब मैं डीसी मशीन से चेक करूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो एक बात तो आपको देखो पता है कि इसमें जो है ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है, निगेटिव है, ये क्या है मेरा निगेटिव है। अब लो डीसी मशीन, देखो ये डीसी मशीन हम लिए, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे आपको तार भी दिखा देते हैं, देखो एगो काला है एगो लाल है, इसका मतलब ये है भाई कि कंफर्म रहो, ये जो ऊपर वाला ग्राउंड है ये माइनस है और नीचे वाला प्लस है, तो हमारी प्रोब भी उल्टा नहीं लग रहा है। मैं ये दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आप बोलोगे कि सर प्रोब उल्टा लग गया होगा। तो देखो हमारी केबल बिल्कुल राइट है। अब हम इसमें इसको लगाएंगे, मशीन को देखो, मशीन देखो ऑटोमेटिक 3.5 एम्पियर लिया, क्या लिया, मेरा जो मशीन है वो ऑटोमेटिक 3.5 एम्पियर लिया, आपने देखा, हमारा मशीन लिया ऑटोमेटिक कितना, 3.70 एम्पियर, है ना, 3700 करके ऐसे लिया ना, ये करीब करीब 4 एम्पियर के आसपास, है ना, पौने 4 एम्पियर के आसपास हमारा मोबाइल वोल्टेज कंज्यूम कर लिया, यानी कि खा गया। अब आई बात समझ में कि हमारे फोन में प्रॉब्लम वीवैट से नहीं है, वीपीएस से है। हमारे फोन में कहां से प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं ऑटो कंजप्शन, हमने कोई भी पावर बटन प्रेस नहीं करा,
हमने जैसे ही यहाँ पे बूट केबल कनेक्ट किया, यानी कि हमने जैसे ही यहाँ अपने डीसी मशीन की केबल लगाई, तो हमारा जो ये वीपीएच है वो है शॉर्टिंग, और इसकी शॉर्टिंग की वजह से हमारी कंजप्शन जो है ऑटोमेटिक, क्या, ऑटोमेटिक हमारी कंजप्शन 3.5 एम्पियर ले लिया, 3.25 एम्पियर ले लिया। आई बात समझ में? अब आपको वीपीएच लाइन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वीपीएच लाइन की इसमें हो गई खराबी। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया मिला कि डीसी मशीन देखो हमें कितनी मदद करती है। ठीक है, अब इसमें हो गई वीपीएच लाइन शॉर्ट, और बात इतनी ही खत्म नहीं होती है, बात इतना ही खत्म नहीं होता है, आगे मैं दिखाता हूं, एक बार अगली सर्किट में चलते हैं। अब इसमें वीपीएस शॉर्ट है, ये मैं आपको कंफर्म करा देता हूं। देखो, इसमें वीपीएस शॉर्ट है या नहीं है, ये भी मैं आपको कंफर्म करा देता हूं। ये वही बोर्ड है। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं सर हो सकता है नहीं शॉर्ट हो, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। देखो यहां से हम आगे पावर आईसी पे, ये कौन सा आईसी है, PM7150। कौन सी आईसी है, PM7150। तो मैं आपको याद दिला दूं कि भाई पीएम के बगल में जो ये सब कैपेसिटर होता है ना, यहाँ पे जो ये सब कैपेसिटर आप देखते हो, ये सब देखते हो, ये सब आपकी वीपीएच लाइन में लगी होती है। कौन सी लाइन में लगी होती है, वीपीएच लाइन में ये लगी होती है। तो आप इस कैपेसिटर को एक बार चेक करो और हमें बताओ ये शॉर्टिंग है या नहीं। मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। देखो, मल्टीमीटर ऑलरेडी हमारी बजर रेंज में है, बीप रेंज में है। हम यहाँ से क्या करते हैं, रेड प्रोब को यहाँ देखो ग्राउंड पे रख दिया है। कहाँ रख दिया, यहीं शील्ड पे हमने ग्राउंड पे रख दिया। यहाँ देखो, हमने इसको रख दिया यहाँ अर्थ पे, रेड प्रोब को, या मैं यहाँ पे रख देता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। अब देखो, ये जो कैपेसिटर है ना, देखो बीप, क्या है, इधर भी बीप और इधर भी बीप है, बीप दोनों तरफ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। हाँ, आई बात समझ में? यानी कि हमारे वीपीएच शॉर्ट है, हमारी वीपीएच शॉर्ट है। अब आप बोलोगे कि सर ये शॉर्टिंग निकाल के दिखाओ। ऑफ कोर्स दिखाऊंगा भाई। ठीक है, ऑफ कोर्स दिखाऊंगा, कल भी मैंने शॉर्टिंग निकाल के आपको दिखाया है। ठीक है, टेंशन नहीं है, बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीसी पावर सप्लाई मशीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो हमें 1 सेकेंड में हमें रिजल्ट दे देता है, 1 सेकेंड में हमें रिजल्ट देता है, 1 सेकेंड में रिजल्ट देता है। बस चलाने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। अब हम आते हैं ई वाला मोबाइल पे। ये देखो, यहाँ पे एक मोबाइल है कस्टमर का, तभी हम आपको दिखाए थे। ठीक है, ये मोबाइल है, यहाँ देखो। अब इसमें मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इस मोबाइल में देखो कैसे काम किया है किसी ने। देखो, देखो इसका इसका कलाकारी देखो। जो आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, भाई आईसी तक को नोच के फेंक दे रहा है आदमी। काहे फेंक दे रहा है भाई, समझ में नहीं आ रही कि आजकल के टेक्नीशियन कर क्या रहे हैं मोबाइल के साथ। मतलब दुश्मनी देखिए किस तरह से कस्टमर से लिया जा रहा है। ये तरीका है भाई, देखो तो, ये क्या है कि भाई, है ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें तो लेके डूबेंगे। काहे मदरबोर्ड की बैंड बजा दी, है ना, काहे बैंड बजाई, तो देखो काहे कस्टमर को गुस्सा आया होगा, सॉरी दुकानदार को गुस्सा आया होगा। तो मैं एक बार ये बोर्ड बाहर निकालता हूँ, मैं मीटर एक बार यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देखोगे। देखो ये बोर्ड मैंने बाहर किया, मोबाइल को साइड किया। अब देखो मदरबोर्ड की कंडीशन देखो, ये देखो फ्रेश बोर्ड है, कोई दिक्कत है, देखो सीपीयू पीयू बिल्कुल हमारी लगी हुई है, कहीं कोई नहीं है ना, कहीं कोई नहीं है। और ये कल वाली बोर्ड नहीं है, ये दूसरा बोर्ड है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये तो कल वाला बोर्ड है। बाबा ये नहीं है कल वाला, ठीक है, ये दूसरा बोर्ड है। वो हमारा मॉडल था A04, ये है A127, A12 है ये। वो A0 शायद 47 था परसों वाला, ये दूसरा है। तो ई बोर्ड का एक बार आप देखो, देखो थोड़ा रेशियो, तो यहाँ से देखो उखरी पड़ी हुई है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें खराबी का है, जरा चेक करके बताइए, है ना, खराबी का है, एकरा में खराबी का है। अभी चैटिंग नहीं कीजिएगा। तो यहां से देखिए, हम सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर आपको चेक करवाते हैं। क्या करवाते हैं इसका, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर चेक। तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने रख दिया। मल्टीमीटर को रखने के बाद, ठीक है, मल्टीमीटर को रखने के बाद यहाँ हम लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं, रेड प्रोब को यहाँ से चेक करते हैं। देखिए, तो इसका ई वाला ग्राउंड है, ये देखो ये ग्राउंड है। और इसका ये देखो ये क्या है, वी बैट, ये क्या है हमारा वी बैट। तो अब हम पलट के चेक किए, तो वी बैट का रीडिंग हमको एक तरफ से कितना आया, 700 के आसपास जा रहा है, 500 700। और एक तरफ से कितना आ रहा है, 400, 400 700, है ना। ये हमारा वीवैट है। रीडिंग हमको कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रीडिंग पे हमें शक है, क्योंकि अगली तरफ से हमको 1000 के आसपास आनी चाहिए। लेकिन फिर भी 500 700 का मतलब 400 700 का, यानी कि 2 250 का अंतर है। तो यहाँ से ठीक है। अब देखिए ये जो पावर ऐसी है,
ये पावर है। एकरा बगल में जो ये कैपेसिटर है यहाँ पे वीपीएच बनता है, यहाँ पे वीपीएच आता है ना जी ये सब कैपेसिटर पे। तो चलिए हम वीपीएच की भी शॉर्टिंग आपको चेक कराते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, एक तरफ ग्राउंड और एक तरफ 289 का रीडिंग, देखना। फिर एक तरफ ग्राउंड, एक तरफ 289 का रीडिंग, फिर तीसरे पे आ गए ग्राउंड, एक तरफ 289 का रीडिंग, फिर इधर आ गए कितना, 174 का रीडिंग, फिर इधर आ गए कितना, इधर ग्राउंड और इधर 289 का रीडिंग। इससे ये संबंध एकदम क्लियर हो गया। 289 का रीडिंग, 289, 200, ये सब हमारा वीपीएच है। क्या ये सब हमारा वीपीएच का लाइन है? तो एक चीज देखो, इस मोबाइल में वीबैट भी हमको उतना ज्यादा शॉर्टिंग नहीं फील हुआ, अब वीपीएच भी हमको शॉर्टिंग फील नहीं हुआ। देखना, नोटिस करो, ना तो हमको वीपीएच शॉर्टिंग दिख रहा है और ना तो हमको वीबैट शॉर्टिंग दिख रहा है, क्योंकि वीबैट भी होता तो लो रीडिंग आता 150 200 का, कुछ ज्यादा ये नहीं दिख रहा है। लेकिन एकरा में हम देखो डीसी मशीन लगाते हैं, देखो। अब इसमें क्या है कि भाई प्लस माइनस पहले आप कंफर्म, मैं आपको दोबारा करवा देता हूं कि किधर प्लस माइनस है। चलो ये इसका माइनस है, क्या है, ये इसका माइनस है, ठीक है। तो इसमें जो ये है ना, ये इस तरह से उल्टा लगेगा, क्या लगेगा, ये इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये हमारा माइनस का वायर है ना, ये हमारी काली वायर है, और इधर से इसका माइनस है। तो हम इसको चलो यहाँ पे लगाते हैं और डीसी मशीन देखना, देखो कितना, 1700, यानी कि हमारा मोबाइल जो है भाई 1700 का मतलब समझ रहे हो, 2 एम्पियर के आसपास खा गया। ये मोबाइल कितना खाया हमारा, 2 एम्पियर के आसपास। कितना खाया, 2 एम्पियर। अब एक चीज देखो, यहाँ मल्टीमीटर जो है ना वो धोखा खा रहा है। क्या खा रहा है, मल्टीमीटर यहाँ धोखा खा रहा है, क्योंकि हमारी वीबैट भी रीडिंग सही आ रही है और हमारी वीपीएच की भी रीडिंग जो है वो सही आ रही है। देखो देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, वीबैट भी सही, वीपीएच भी सही, लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल जो है 1.7 एम्पियर खा रहा है, यानी कि 2 एम्पियर के आसपास में जो हमारी मोबाइल है वो कंज्यूम कर रही है। समझ रहे हैं? अब देखो, टेक्नीशियन के दिमाग हिल गए। अब भाई साहब वो गुस्से में आकर के यहाँ का सारा आईसी वाईसी नोच दिया, जो यही आईसी खराब हो सकता है। लॉजिक देखो, यही आईसी खराब हो सकती है, इन्होंने यहाँ के आईसी वाईसी को नोच डाला। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें जो शॉर्टिंग है वो किसकी शॉर्टिंग है, असल में शॉर्टिंग इसकी वीपीएच की ही है। लेकिन ये शॉर्टिंग ऐसा है जो दिखता ही नहीं है कि हम शॉर्टिंग है, मीटर से नहीं दिखता है। मीटर से देखो नॉर्मल रीडिंग है ना भाई, 289 नॉर्मल रीडिंग है, लेकिन शॉर्टिंग है। इस बात का प्रमाण हमें डीसी सप्लाई मशीन दे रही है, और डीसी सप्लाई मशीन कह रही है कि तुम्हारी वीपीएस शॉर्ट है, लेकिन मीटर धोखा खा रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं एवरीवन कि अगर आप एक बढ़िया टेक्नीशियन बनोगे, तभी तभी आपको बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन होता होता है। हवा दिखता है लेकिन होता है ना, सिग्नल हवा में दिखता है लेकिन होता है। उसी तरह से यहाँ सॉर्टिंग मीटर से नहीं दिखता है, लेकिन डीसी सप्लाई मशीन से सॉर्टिंग हमें दिखाई देता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि ये जो डीसी सप्लाई मशीन है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी रीडिंग जब आप समझ जाओगे, काम करने में आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो इसके काफी सारे रीडिंग्स होते हैं, काफी सारे, कम से कम 15 से 20 इसका रीडिंग होता है, और वो 15 से 20 की रीडिंग आज अब कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, टाइम ओवर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अब आपसे हम एक थोड़ा सा सवाल पूछते हैं कि आज की क्लासेस आपको कितना हेल्पफुल लगा। एक बार चैट बॉक्स में अब आप मेंशन कीजिएगा कि आज के क्लासेस से आप सर्किट को कितना परसेंट समझ पाए। 0 to 100 में से मार्क्स दीजिएगा, 10% या 100%, 10% या 100%। ठीक है? जो भी चीज मैं दिखाया हूं बिल्कुल अजूबा अजूबा चीज होगा, शॉर्टिंग तो है बट मीटर से दिखता नहीं है, जिस चलते लोग मदरबोर्ड की आईसीओ को फोड़ देते हैं, कबाड़ देते हैं कि ले भाई हमसे ना तो तेरे से भी नहीं। तो बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बढ़िया, एक भाई ने कहा कि भाई 110%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सर जितने भी लोग हैं अपना अपना नंबर डाल दें सर, जिनको ऑनलाइन कोर्स करना है नंबर लिख के ऑनलाइन लिख दें, जिन्हें ऑफलाइन कोर्स करना है वो नंबर लिख के ऑफलाइन लिख देंगे। ओके भाई,
चलो, जिनको कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए अपना अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको हमारा टीम कांटेक्ट कर लेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, वीडियो मिल जाएगा दोस्त, वीडियो मिल जाएगा आपको। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, वहीं पे वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है। 1 मिनट हम और लाइव रुकेंगे, नंबर डाल दीजिए। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर वीपीएच मतलब क्या होता है, वीपीएस। सिद्धार्थ मौर्य जी, सिद्धार्थ मौर्य जी, ऐसे समझ लीजिए, जब हम लोग फोन में बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो उस बैटरी की सप्लाई सबसे फर्स्ट एक आईसी में इंटर करता है, जिसको हम लोग चार्जिंग आईसी या डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। वही आईसी हमारी एक अगली सेकेंडरी लाइन को क्रिएट करता है, उसी को वीपीएच कहते हैं, वोल्टेज पावर हाउस। वीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज पावर हाउस, इसीलिए उसको वीपीएच बोला जाता है। समझ गए? थैंक यू। सर सेटिंग चेंज कर दीजिए नंबर वाली। सर, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जो मैं सेटिंग्स चेंज करते हैं ना, तो वो चैटे डिसेबल हो जाता है। बोले थे इस्माइल सर को, सर आज चेक कर लीजिएगा। चलिए, मुकेश वो जी से करा थोड़ी था सर देर। मैंने, वो हो नहीं रहा था सर। कहिए मुकेश गुप्ता जी, कैसे हैं मुकेश गुप्ता जी? कैसे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कैसे हैं सर? कैसा रहा सर क्लासेस आपका आज का? जी जी बढ़िया लगा। मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे क्लास। अच्छा अच्छा, कहाँ से है मुकेश जी? कोई नहीं समझाता है। जी। आप जैसे समझाते हैं कोई नहीं जी, समझाता है। कोशिश तो सर करते हैं कि जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है आम लोगों तक भी पहुंच पाए, वो भी समझ सके कि चल क्या रहा है सर्किट में। जिस दिन वो इस चीज को महसूस करने लगे, रिपेयरिंग की उनकी स्तर ही चेंज हो जाएगी। आपका बात अगर नहीं समझेगा कोई तो कभी काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है सर, हो सकता है हमारी बात ना उनको समझ में आया हो, किसी और का आ जाए, ये भी तो हो सकता है। आप बहुत सिंपल समझाते हैं, बहुत सिंपल समझाते ओके। थैंक यू सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। एक भाई पूछ रहे हैं हैं। चैनल का नाम क्या है, तो या तो चैनल का लिंक डाल दो सर, या क्योंकि स्मार्ट मोबाइल चैनल ऐसा सॉल्यूशन था। है, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन, यूट्यूब पे भी आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए, चैनल का लिंक डाल चला दिया गया सर चैट मैंने बॉक्स अभी। में। हाँ, चैनल का लिंक है चैट बॉक्स में, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शोएब जावेद जी अनम्यूट हो सकते हैं, शोएब जी अनम्यूट हो सकते हैं, शोएब जी। हाँ हेलो सर, मेरा हेलो। फोन ग्रे कलर में लाइट में आ गया सर। पूरा ग्रे कलर का आ गया है, डिस्प्ले चले गया है, स्क्रीन पूरा खराब हो गया है। ओके, तो स्क्रीन डाल करके चेक किए हैं? नई स्क्रीन तो नहीं डालकर चेक किया। स्क्रीन खराब है तो आप स्क्रीन डाल के अभी चेक कीजिए। कुछ करे नहीं है, फोन वैसे ही बंद होकर रखा हुआ है। कोई बात नहीं शोएब भाई, आप पहले उसमें बैटरी को चार्ज कीजिए, दूसरी स्क्रीन डालिए, और स्क्रीन नहीं आए तो हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा कौन कौन से लाइन आपको चेक करनी चाहिए। आप एक टेक्नीशियन हो या फिर आप एक कोई यूजर हो? नो, फ्रेशर हो सर। फ्रेशर हो, कोई बात नहीं है। ओके, 1 मिनट और हम लाइन पे लाइव रहेंगे एवरीवन, तब तक आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए। एक आदित्य तिवारी जी हैं, बात कर लेते हैं आदित्य जी। आदित्य तिवारी जी, कह सकते हो भाई, आप चैट ने किया है। आदित्य तिवारी, आप अनम्यूट हो सकते हो। आदित्य जी, वीडियो मिल जाएगी आपको 2-3 घंटे बाद, आपके ग्रुप में जाएगा, आप हमारे किसी भी ग्रुप में कनेक्टेड होंगे ना, तो वहां पे वीडियो चला जाएगा। आदित्य तिवारी, अनम्यूट हो सकते हो आप। कोर्स की जानकारी कल देंगे, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोर्स की जानकारी कल दी जाएगी आप लोगों को। कहिए नीरज सर, नोएडा, कैसे हैं नीरज सर? सर बहुत बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अपना बताइए कैसे हैं सर? बस सर देख रहे हैं सर आपकी वीडियो और समझ रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं। हम्म। अच्छा सर, और हैं जो बड़े सर भी नहीं है क्या इस समय, बाहर गए हैं क्या कहीं? बड़े सर मतलब?
मतलब एक सर और है ना साथ में आपके? हमारे साथ में एक सर और, नाम उसका बताएंगे? हाँ, रिपेयर माई जो फाइल वगैरह अच्छा डाउनलोड अच्छा करते अच्छा हैं अच्छा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई वास्ता तो नहीं है कोई, नीरज सर। अच्छा अच्छा, मुझे हाँ इसका नॉलेज वो, नहीं है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो अलग, हाँ हाँ कोई तब। वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग है, हाँ, मेरा उसका चलिए अच्छा। कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। कोई बात बस नहीं। सर बढ़िया है सर, बहुत दिनों से देख रहा हूँ सर आपकी वीडियो। अब तो हम्म। खैर पहले भी बात होती थी, तभी तो खैर सेटअप वेटअप अपना भी ठीक है, बहुत बना बढ़िया रखे हैं पूरा। सेटअप है, जी जी जी, और बहुत हम बढ़िया। लोग भी जीरो से स्टार्ट किए सर, ऐसा नहीं है, आप लोग समझते देखिए पूरा सेटअप है ये हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आप इधर ट्रेनिंग भी कूलर लगा देते हो रखा सर? हाँ आप ट्रेनिंग है। भी हाँ देते हो हाँ। सर। हाँ, बहुत पहले भी बढ़िया। बात होती थी हमारी आपसे, हो चुकी अच्छा अच्छा, है बहुत ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वन बहुत नाइनटी बढ़िया। नाइन का जो कोर्स कर रहे थे हम लोग आपसे हाँ हाँ बहुत हाँ पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो पहले मैं, आप लोग, पहले मैं था वहाँ, क्लासेस दिया था, जी लेकिन जी अब जी नहीं हुआ, मैं पर्सनल चला रहा हूँ। हाँ, तो बहुत चीजें सर मिलती हैं सर, बहुत अच्छा लगता है ना? जी 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 जी, बहुत और बढ़िया। धीमे धीमे ही आगे बढ़ता है आदमी। हाँ हाँ सही बात है। चलिए, ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया बढ़िया। सर। थैंक यू। इस्माइल सर एंड किया जाए, 6 मिनट हम लेट है, अगली क्लासेस है हमारी। इस्माइल सर आप हो लाइन पे, हाँ सर एंड ठीक किया है, जाए। एंड करते हैं। बाकी यूट्यूब हमारा चैनल का मैं डे वन का फिर से एक बार लिंक दे दे रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है डे वन की वीडियो, वो अभी जाएं और डे वन की क्लासेस देखें, ठीक है। चलिए एवरीवन, माफी चाहूंगा, हर लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, समय का अभाव है, 1 घंटा ही हमारे पास रहता है। कल हम फिर अब मिलेंगे, और कल की क्लासेस 2 घंटे चलेगी। एवरीवन मैं याद दिला दूं, कल की हमारी क्लासेस शाम 7 से लेकर के 9 बजे रात्रि तक चलेगी। और कल हम आपको अपने कोर्स के बारे में भी बताएंगे। जिन भाई बंधु को लगेगा कि मैं इनसे सीख सकता हूँ, इनके पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, समझाने का अगर अच्छा रहा, अच्छा लगा, तो कल आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है? हाँ बाकी कोई टेंशन नहीं है, मैं एक बात आपको साफ शब्द में कह दूं, दिल लगे हमसे तो जुड़िएगा, वरना कोई टेंशन मत लीजिएगा। एक बात और, मैं अपनी फीस एक बार में नहीं लेता, आपको थोड़े थोड़े करके लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ऑनलाइन में कोई व्यक्ति मिला था, हमारे पैसे ले लिए। नहीं, हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते। खुद अपनी टेंशन हम अपने पास रखेंगे, आपको बिना टेंशन दिए सिखाएंगे। ओके? कल आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे एवरीवन। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खास करके बच्चों का, बारिश का मौसम है। ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट।